নমস্কাৰ মই ৰঞ্জিত কুমাৰ ব্ৰহ্ম একচুৱেলি যোৱাকালি মই আম আদমি পাৰ্টি যোগদান কৰিলোঁ আৰু এইখন পাৰ্টি বিশেষকৈ বহুত আদৰণীয় অৰবিন্দ কেজৰিৱাল নেতৃত্বত আৰু দুখীয়া ৰাইজবিলাকৰ কাৰণে তেওঁ বহুত আগন্তুক দিনত তেওঁ মানে ভালকৈ স্পষ্টভাৱে কাম কৰি দিব পাব্লিক জনসাধাৰণৰ কাৰণে ৰাইজবিলাকৰ কাৰণে আৰু মই BTADৰ ইনচাৰ্জ হিচাপত আজি মই সেইখন আপোনাৰ মিডিয়া মাধ্যমেদি মই SMS দিব বিচাৰোঁ যে जिमानखिनि हमारे राइजबिलाक और ये मैं चाहता हूँ कुछ मेरा ये जो SMS में फैलाना चाहता हूँ सारी दिल्ली पूरी इंडिया में पूरा नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि मैं BTAD एरिया का जो आम आदमी पार्टी की जो इंचार्ज बन चुका हूँ और शायद मैं सारी जिम्मेदारी मेरे हाथों में सौंप दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ जितनी सारे हमारे बड़ा नेता जो आम आदमी पार्टी की। और सबसे पहले जो हम चाहते हैं हमारे पार्टी के नेतृत्व में गरीब जनता को ताकि हम किस तरह का सेवा कर सकते हैं और हमारे आदरणीय जो अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं क्योंकि हम करप्शन फ्री करना चाहते हैं, देश को एक रक्षा करना चाहते हैं। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा और जो बीजेपी ने जो भ्रष्टाचार किया, गरीबों को लूट रहा है, हम कभी उसको सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि देखिए कल मैंने जो इस आम आदमी पार्टी के नेतृत्व के हिसाब से जो है कि मैंने घर पे जो लौट के आता उसी टाइम पे मैं कुछ आप लोगों के करप्शन के बारे में दिखाना चाहता हूँ। और सारे टोल गेट में इतनी सारे लूट रहा है लोगों को, सिर्फ केवल जुमलाबाजी कर रहा है, मुनाफा कर रहा है अपने राजनीति के लिए। जो बीजेपी इतना सारे भ्रष्टाचार कर रहा है तो हम उसको कभी माफ़ नहीं कर सकते। और हमारे जो बीजेपी की बड़ा जो नेता है सिर्फ जुमलाबाजी कर रहा है। देखिए मैं कुछ पर्ची दिखाना चाहता हूँ और आने का टाइम मुझे कम से 500 रुपया लगा। इस पर्ची में पहले जब इस पर्ची में मैं कुछ इसी से मैं शुरू करना चाहता हूँ। जब मैं अपने घर पे लौट कर आया था उसी टाइम में मुझे 250 रुपया देना पड़ा, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पर है टोल गेट? ये टोल गेट था गुवाहाटी के कुछ सांसरी के उस तरफ पे और एक तो शिरांग में पड़ा हुआ और दूसरे वो मतलब गुवाहाटी के बीच में ही। दोनों पर्ची मुझे करीब 500 रुपया लगा। अच्छा, पहले तो वादा किया था बीजेपी ने टोल गेट उठा देगा। अभी तो क्या हो रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, जुमलाबाजी। और सबसे पहले मैं उसको कहना चाहता हूँ टोल गेट जो ऐसे लोगों को विश्वासघात कर रहा है, जैसे मान लीजिए अगर कोई गरीब जनता वहाँ पे कुछ शिक्षा कर, जैसे हॉस्पिटल में अगर कोई मरीज लेके जाएगा तो फिर उसके हालत बहुत खराब होगा। फिर अगर उसके पास सिर्फ केवल मरीज को ट्रीटमेंट करने के लिए पैसे है तो उसको टोल गेट में कैसे दे सकते हैं?